दोस्तों डीआरडीओ का एक सुरक्षा कवच है जो कि भारत के लिए इस समय बड़ा अहम बना हुआ है। इसके कई सारे संस्करण डीआरडीओ ने तैयार किए हैं और 2023 से ये भारतीय सेनाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस समय इसके मास प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि इससे भारत को काफी उम्मीदें हैं। खासकर भारत के डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो उसके लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल जितना ही पॉपुलर है दुनिया के अंदर, और इसका जो मैन्युफैक्चरर है यानी बीडीएल, उससे दुनिया के अलग अलग देश कई बार कंसर्न भी कर चुके हैं। ये दुनिया के मैक्सिमम देशों की रिक्वायरमेंट को बड़ी आसानी से फुलफिल करता है। बड़ा ही शानदार लड़ाका है। इसके बारे में अभी मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि वियतनाम बहुत ही जल्दी इसे एक्वायर कर सकता है। बहुत जल्दी हमें कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर डीआरडीओ को हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। आफ्टर ऑल हमारे लिए, हमारे देश के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट बहुत मेहनत करते हैं। एक जय हिंद उनके नाम पर तो बनता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वियतनाम में लैंड किया है। दरअसल वो 3 दिवसीय विजिट के लिए वियतनाम पहुंचे हैं। डेफिनेटली इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाएगा। वियतनाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की ब्रह्मोस का कोई दूसरा कस्टमर होगा तो मे बी कि वो वियतनाम ही हो। काफी समय से भारत की ब्रह्मोस के लिए वियतनाम के साथ बातचीत चल रही है। किसी जमाने में तो वो फिलीपींस से भी आगे था। साथ ही भारत के पास और भी कई डिफेंस इक्विपमेंट है जिनके लिए वियतनाम एक अच्छी चॉइस हो सकता है। और वियतनाम की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं भारतीय हथियार, क्योंकि भारतीय हथियार बनाए ही जाते हैं चाइना को ध्यान में रखकर। अभी वियतनाम भी चाइना का ही दुश्मन है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही देशों की समस्या एक है, दुश्मन एक है, लड़ने के लिए हथियार भी एक जैसे ही चाहिए। अभी आप जानते हैं, मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था। सडनली उस समय बिना किसी सूचना के डीआरडीओ ने आकाश-एम का प्राइम वेरिएंट टेस्ट किया था। उस समय मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि दरअसल वियतनाम की सेना का एक डेलीगेशन भारत आया हुआ है और उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसका परीक्षण सडनली किया गया है। कारण यह था कि वियतनाम को हमने पहले आकाश-एम का ऑफर दिया था, लेकिन आकाश-एम जिसकी रेंज 50-60 किलोमीटर के लगभग है, उसी रेंज में ऑलरेडी उनके पास सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ऑपरेशनल है और आगे कई सालों तक वो काम करता रहेगा। इस वजह से उनकी रुचि थी इसके प्राइम वेरिएंट को लेकर, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर के लगभग है और पुराने वाले आकाश-एम की तुलना में ये बहुत ज्यादा एडवांस है। बताया जा रहा है कि वियतनाम इसको लेकर इतना ज्यादा उत्सुक है कि वो जल्दी ही अपना एक और डेलीगेशन भारत भेजने वाला है। इसका कारण यह है कि उस समय जब टेस्ट किया गया था, जब वियतनाम का डेलीगेशन भारत आया था, उस समय इसके डेवलपमेंटल परीक्षण बहुत ज्यादा सेंसिटिव मोड पर थे। तो ऐसी कंडीशन के साथ हम लोग किसी दूसरे देश के सामने, उनके डेलीगेशन के सामने, जो कि काफी जानकार लोग थे, काफी अनुभवी लोग थे, उनके सामने इसका टेस्ट फायर नहीं कर सकते थे। हमारे सीक्रेट लीक हो सकते थे। इस वजह से बताया जा रहा है कि वो लोग दोबारा अपना डेलीगेशन भारत भेजेंगे और भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके डेलीगेशन के सामने इसका टेस्ट किया जाए, और वो इसे खरीदने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम जरूर है। प्रॉब्लम यह है कि वियतनाम चाहता है कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। मतलब आप 2 किलो शक्कर खरीद के बोलेंगे कि शक्कर की फैक्ट्री के कुछ अधिकार, कुछ राइट्स हमें दे दिए जाएं, ताकि वियतनाम के अंदर इनका प्रोडक्शन किया जा सके। तो ऐसा खैर तो मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता, लेकिन बताया ये जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी अपने 3 दिवसीय इस दौरे के दौरान वियतनाम के सामने मजबूती से इसे ऑफर करेंगे। हो सकता है उन्हें क्रेडिट लाइन भी ऑफर की जाए यहाँ पर, और इसको लेकर संभवतः दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई डील फाइनलाइज की जा सकती है। 2023 में इसके मास प्रोडक्शन के बाद भारतीय सेनाओं को इनके इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि वियतनाम की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए वियतनाम को फिलहाल डिलीवरी के लिए 2025 तक रुकना पड़ेगा। तभी जाकर उसकी कंडीशन के हिसाब से, या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा प्राइम वेरिएंट का, वो बनाने में 2025 तक उसे वेट करना होगा। खैर इतना समय लग ही जाएगा। वियतनाम जैसा देश अगर डील करेगा, कई बार सोचेगा, तो इतना समय तो वैसे लग ही जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वियतनाम जिस हिसाब से उत्सुकता दिखा रहा है इसको प्राइम वेरिएंट को लेकर, यह हमारे लिए बड़ी शुभ बात है। आने वाले समय में यही सारी चीजें मैटर करेंगी। जैसे ही किसी हथियार को एक कस्टमर मिलता है तो उसके फिर पर लग जाते हैं। वैसे वियतनाम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी मांग रहा है, जो कि वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करता है बराबर, ऐसे कितनी यूनिट खरीद लेगा और कितनी रेजिमेंट खरीद लेगा जो उसे टेक्नोलॉजी चाहिए। हमने 5 रेजिमेंट खरीदी S-400 की, इतना महंगा। उसके बाद हमने कहने की हिम्मत भी जताई नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी इसकी दे दीजिए। लेकिन वो भी यहाँ पर भारत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। उसे पता है कि भारत हर हाल में वियतनाम को ये सारी चीजें देना चाहता है। उसके 2 कारण है, एक तो पैसा बन जाएगा, दूसरा चाइना को काउंटर करने के लिए एक और मजबूत साथी खड़ा हो जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए मेरे हिसाब से वियतनाम इसकी टेक्नोलॉजी की डिमांड वगैरह कर रहा है। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर देश पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा। भारत भी जब डिफेंस डील करता है, कोई भी हो,
तो पहले अपना इंटरेस्ट देखता है। तो अगर उस गरीब ने देख लिया अपना इंटरेस्ट तो उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर उम्मीदें हैं कि भारत और वियतनाम मिलकर इन सब चीज़ों को नेगोशिएट कर लेंगे और एक अच्छी डील जो कि भारत और वियतनाम दोनों की फायदे के लिए हो, इन फ्यूचर हमें देखने के लिए मिल सकती है और आकाश सिम का पहला कस्टमर वियतनाम बन सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।